नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनावी बिगुल बज चुका है और 4 दिसंबर को चुनाव होने हैं और 7 दिसंबर को उसका परिणाम आना है। जैसा कि पिछले दिनों अभी मार्च और अप्रैल के महीने में जब चुनाव होने थे, चुनावों को टाल दिया गया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी, आम पार्टी और अन्य पार्टियों ने उसका विरोध किया कि चुनावों को क्यों टाला गया है, ये सही नहीं है, जो कि चुनाव अधिकारों का हनन होता है। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव टले और उसके परिसीमन के बाद जब अब जो नई तिथियां जो उभर करके आई हैं चुनाव आयोग की ओर से, वो 4 दिसंबर है। और यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है बलजीत नगर के वार्ड नंबर 88 में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो भावी प्रत्याशी है चंद्रकला मिश्र जी हैं, जो अपने उत्तराखंड से आती हैं और बलजीत नगर में उत्तराखंड बाहुबल में रहते हैं। और देखते हैं कि आने वाला समय क्या होगा, किसका होगा। लेकिन फिलहाल वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर चुनाव प्रचार करने की तैयारियों में जोर शोर से जुट चुकी हैं। तो नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे अपने मतदाताओं को? हाँ, मतदाता को यही कहना चाहूँगी, जो यहाँ जो चीज़ की कमी है, जिस चीज़ का कोई परेशानी है, उनकी सब परेशानी की समस्या जो भी है उसको देखेंगे, उसका निराकरण करेंगे जब आप वोट मिल जाएगा तो हम। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के लोग काफ़ी भोले होते हैं, ईमानदार होते हैं। अब जनता पर इसका क्या असर होगा, यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो है पदाधिकारी हैं, विशेष मंडल अध्यक्ष हैं, शुभ नाम आपका? विष्णुदेव यादव। क्या कहना चाहेंगे, आप अपने भावी प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है, जो कि 4 दिसंबर तय कर दी गई है तारीख। उसमें हम सभी लोगों से अपील करने आए हैं कि सेवा ही विचार, जैसे भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार, इस पंपलेट के साथ हम घर घर जा रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि हम खोखले प्रचार नहीं करते, हम सेवा भावना से। जैसे कि आपने कोरोना काल में देखा था, जब सारी पार्टियां अपने घरों में कोरोना से बचने के लिए घरों में छुप के बैठे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा कार्य में लगे हुए थे। घर घर वो खाना पहुँचाने का कार्य कर रहे थे, घर घर दवाइयाँ पहुँचाने का काम कर रहे थे। और जैसे कि आपने एमसीडी में देखा कि एक वार्ड में हमने 18 गाड़ियां चला रखी है कूड़ा उठाने के लिए। घर घर जाके कूड़ा कलेक्ट करते हैं, उसको कंपैक्टर के माध्यम से उसको रिसाइकल करके कूड़े को वहीं पे उसका। कूड़े को लेकर तो आप पार्टी बहुत ज़्यादा विरोध करे, जो कूड़े के पहाड़ जो बने हुए, उनका काम है झूठ बोलना। हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, हमेशा सच्चाई के साथ अपना काम करते हैं। हमारे साथ कोई झूठ फरेब का काम हमारे यहाँ नहीं होता। और केजरीवाल का काम ही झूठ बोलना है। वो दूसरे स्टेटों में जाके तरह तरह की बातें करते हैं। और दिल्ली का हाल देख लो, दिल्ली की सड़कों का हाल देख लो, पानी की समस्या, जहां हम खड़े हैं यहाँ पानी की समस्या देख लो। किसी के घर में कोई पानी नहीं आता। उन्होंने कहा था नल से जल देने का जो वादा किया था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी भी लोग टैंकरों से पानी भरने को मजबूर है और समस्याओं का अंबार लगा हुआ। जो दिल्ली सरकार के अंडर में जो काम आते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पंडित दयाशंकर मिश्र, अब हमारे साथ पंडित दया कृष्ण मिश्र हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। और सर, आप अपनी पत्नी के लिए टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप वर्षों से भाजपा की सेवा भी कर रहे हैं। यदि आपकी पत्नी को टिकट नहीं मिलता है तो क्या स्थिति यहाँ बलजीत नगर में होने वाली है? हमारे जो कमल का फूल है भारतीय जनता पार्टी का, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। हमारी दावेदारी बनती है, क्योंकि हम पहले से ही हुए हैं। हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। हम जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, हमारा एक समन्वय है। जिसे भी हमारा पार्टी जो है, जिसे भी यदि प्रत्याशी बनाती है, वह उसको ही हम भाजपा को ही और भारतीय जनता को वोट देंगे। रही बात किस चीज़ की, आपने हमारे सारे प्रत्याशी एक साथ चल रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने कूड़े की बात की। हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए जो अपमानजनक गाजीपुर के कूड़े के ढेर को केजरीवाल ने कहा कि ये क्या कहते हैं, नंदा देवी पर्वत के समान है, हमारी पूज्य माँ नंदा देवी, उसके लिए उसने अपमानजनक जो शब्द कहे हैं, हमारा उत्तराखंड समाज केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ फेंकेगा, क्योंकि उसने अपमान किया है। और दिल्ली में हमारे दिलावर नेगी का जो है कटा हुआ सर उस समय मिला था, उसके बारे में वो यहाँ से 1 करोड़ रुपया देने के लिए यूपी में जाते हैं, लेकिन दिल्ली में हमारे उस बच्चे का जो है हमने किस प्रकार से उसका वो किया, उसको हम जानते हैं। आगे हमारी भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। हम सारे कार्यकर्ता, सारे प्रत्याशी एकजुट होकर जिस प्रत्याशी को हमारे संगठन आगे करेगा, हम उसके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।
बहुत धन्यवाद जी, शुभकामनाएं। तो ये थे दया कृष्ण मिश्र, और आने वाला समय क्या होगा वो तो भविष्य तय करेगा। लेकिन अगर आप भी जैसा कि जानते हैं कि चुनावी बिगुल बच चुका है, और अब हम इस तरह से जो भी पार्टी के जो भावी उम्मीदवार हैं उनसे मिलेंगे, जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनको भी लेकर के सामने आएंगे। आपके क्या विचार है, क्या सुझाव है, आप हमसे ज़रूर साझा करें। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ रूप सिंह गोसाई आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। माता की